वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है काफी ट्रेंडिंग न्यूज है कि भारत आ रहा था एक जहाज जिस पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद, कुछ फिल्मी स्टाइल में उतरने के बाद जो है हूती विद्रोही जो होते हैं उन्होंने इसे हाईजैक कर लिया है। ठीक है, यानी भारत आ रहा था ये जहाज और इसे हूती विद्रोही के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। इसको क्यों हाईजैक करा गया है और ये भारत क्यों आ रहा था, किस वजह से आ रहा था और आखिर में भारत आ रहा था तो भारत में इसके कितने नागरिक इसमें मौजूद थे, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आखिर में हूती विद्रोहियों ने इसे हाईजैक क्यों करा है। देखिए ये वो वीडियो था जो कि हूती विद्रोहियों के द्वारा डाला गया था। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हूती विद्रोही जो थे वो उतरे थे इस हाईजैक इस जहाज के अंदर, जिसे बाद में इन्होंने हाईजैक करा। इजराइल हमारी जंग इस समय चल रही है, आपको पता है। उसी बीच हूती विद्रोही ने रविवार के दिन, जब हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो रहा था, उसी दिन शाम लाल सागर से कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। नाम याद रखिएगा, गैलेक्सी लीडर है जिसे हाईजैक करा है। जब इसे हाईजैक करा गया उसके एक दिन के बाद ही, यानी कि सोमवार को, इस वीडियो को इन्होंने शेयर करा, जब 2 मिनट की वीडियो थी। ठीक है, इस वीडियो में देखा जाता है कि हूती लड़ाकू एक हेलीकॉप्टर से जहाज पर कूदते दिखाई दे रहे हैं और उनके हाथों में बंदूक भी नजर आ रही है। कुछ इस तरीके से इन्होंने इनको बंदी बनाया था। ठीक है, इन्होंने क्यों, अगर इसे बताया क्यों इसे हाईजैक करा है, तो बताया जा रहा है कि ये जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। वहीं हूती विद्रोहियों ने इसे इजरायली जहाज समझकर जो है हाईजैक किया था। क्या समझकर? इजराइल का ये जहाज होगा ये समझकर हाईजैक कर लिया था। हालांकि बाद में जब इजराइल के जो वो है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने हूती विद्रोहियों के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है हमारा जहाज नहीं है और ये जो हूती विद्रोहियों ने करा है वो एक आतंकवाद का भी इन्होंने इनको नाम दे दिया। ठीक है ना। बाद में जब इजराइल प्रधानमंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हूती विद्रोहियों के दावे का इन्होंने खंडन कर दिया था। इन्होंने कहा ये जहाज हमारा नहीं। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा इट इज नॉट एन इजरायली शिप, यानी ये इजराइल की शिप नहीं है। ये इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी थी। ठीक है ना, आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस होते हैं उन्होंने। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर में ये जो वीडियो है इसमें क्या क्या दिखाया जा रहा था। जैसे वीडियो में भी हमने देखा, मैं वहां ज्यादा नहीं दिखा सकता आपको, ठीक है ना, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा उसके बाद और हो सकता है वीडियो भी डिलीट हो जाए, क्योंकि थोड़ा आतंकवाद से रिलेटेड है ये टॉपिक, इसीलिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा जो है टेक्स्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हूती विद्रोही जो थे, जिस हेलीकॉप्टर से जहाज पर कूदते हैं उस पर फिलिस्तीन का झंडा बना हुआ था। ठीक है, क्या बना हुआ था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं और भी है यहाँ पर, इस फोटो में भी कहीं क्लियर नहीं है वैसे तो, लेकिन हाँ, जब ये उतरे तो इन्हें हेलीकॉप्टर से जब ये जहाज पर कूदते हैं तो इन्हें फिलिस्तीन का झंडा बना हुआ दिखता है। अब आप बोलेंगे जब फिलिस्तीन का झंडा बना तो बेंजामिन ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए लड़ाकुओं को जहाज पर उतरने के बाद, ठीक है, मतलब लड़कों को, माफ करिएगा, लड़कों को जहाज पर उतारने के बाद हेलीकॉप्टर वहां से तुरंत चला जाता है। हेलीकॉप्टर वहां रुका नहीं, तुरंत चला गया, जैसे भी आपने पीछे वीडियो में भी देखा होगा। जिस वक्त हूती लड़के जहाज पर उतरते हैं उस वक्त वहां कोई गार्ड या जहाज का कोई क्रू मेंबर भी मौजूद नहीं था। जैसे मैंने अभी वीडियो में पीछे आपने देखा था ना कि ये जब उतर रहे, इतनी लंबी आप आ रहे जा रहे हैं, तो कोई भी क्रू मेंबर वहां पे देखने को नहीं मिलता है। अब हूती जो लड़के हैं उन्होंने कार्गो शिप पर उतरने के बाद अपने पोजीशन लेते हैं और फिर हवा में फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। इस वक्त भी कोई जहाज से नहीं निकलता है बाहर, क्योंकि समझ होंगे भैया कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हूती शिप के ऑपरेटिंग एयर का दरवाजा खुलवाते हैं और मौजूद क्रू को बंदूक के डर दिखाकर एक तरफ जाने को कहते हैं। तो अभी भी यहाँ जो है इस तरीके से हाईजैक करा गया था और इस तरीके से इन्होंने करा है। ठीक है, ये वीडियो में पूरी तरीके से इन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया था, जो भी आपको शेयर करिए। अब बात आती है कि ये जो जहाज है ना, जैसे बेंजामिन ने कह दिया कि भैया हमारा नहीं है, तो अब ये किसका है? क्या इसमें ये भारत का जहाज है या फिर किसी अदर कंट्री का जहाज है? बताया ये जा रहा है कि ये जो जहाज है वो जापान का जहाज है। अब बोलेंगे जापान यहाँ पर कहां से आ गया, जापान का क्या लेना देना है? जी जापान का लेना देना है। देखिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अनुसार बहामास के झंडे तले जा रहा जहाज ब्रिटिश कंपनी के नाम पर रजिस्टर है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ, जिन्होंने कहा कि इजराइल का जहाज नहीं है, ये कहते हैं कि बहामास के झंडे तले जा रहा था ये जहाज, ब्रिटिश कंपनी पर रजिस्टर्ड है। अब आप कहोगे अभी आपने बोला जापान इसको छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो ब्रिटिश पर है, तो ब्रिटिशों को छुड़ाना चाहिए। नहीं, इजरायली कारोबारी अब्राहम
इसकी आंशिक हिस्सेदारी है, ठीक है, एक क्या कहते हैं इजरायली कारोबारी है, उनकी इसमें हिस्सेदारी है। फिलहाल अभी करंट में यह एक जापानी कंपनी को लीज पर दिया गया था, इसीलिए जापान इसे छुड़वाना चाहता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन लोग हैं इसमें, भारत के लोग हैं या नहीं है। ये वजह है कि जापान ने जहाज और क्रू मेंबर को छुड़वाने के लिए सीधे हूती विद्रोही से भी संपर्क करा है। इजरायली विदेश मंत्रालय के अनुसार जहाज पर यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको के 25 नागरिक सवार हैं, यानी कि इसमें भारतीय नागरिक कोई भी नहीं है। ये भारत किसी काम के उद्देश्य से आ रहा था। क्लियर है, समझ गए ना आप इस बात को, कि इस पे जो है यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस, मैक्सिको के 25 नागरिक हैं जो इस पर सवार हैं, और जापान चाहता है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उसके जहाज को भी छोड़ दिया जाए। क्लियर है, यहाँ पर आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये जहाज को आखिर में क्यों और किस तरीके से करा गया है। देखिए एक रूट भी आप देख सकते हैं, ये वो रूट है जिसे भारत से आ रहा था ये जहाज, ठीक है, तुर्की से चला था ये जहाज, धीरे धीरे ये इजराइल की तरफ बढ़ता है, फिर उसके बाद ये सीधा सीधा इस रास्ते से लाल सागर से होता हुआ, जब ये लाल सागर से होता हुआ आ रहा था तभी इसको जो है कैप्चर कर लिया गया था, यानी कि इसको बंधक बना लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था, ठीक है। दूसरी तरफ ये भी याद रखिएगा कि जो बेंजामिन है उन्होंने कहा था कि ये जो हाईजैक हुआ है ना, जहाज जो हाईजैक करा गया है, ये हाईजैक होने की जब जानकारी इनको मिलती है तो ये कहते हैं, नेतन्याहू का आरोप है, ये ईरान पर इन्होंने पूरी तरीके से इसका आरोप लगाया था, इन्होंने ईरान पर इसका आरोप लगाया, इन्होंने कहा है कि भैया ईरान की ओर से ये अंतरराष्ट्रीय जहाज पर हमला बताया है, और इन्होंने कहा है कि ये ईरान की तरफ से की गई एक आतंकी हरकत है। यही नहीं, इन्होंने यहीं पर ये रुकते नहीं है, ये कहते हैं कि इस तरीके का हाईजैक करने का उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया के शिपिंग लाइन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इन्होंने बताया है कि ये जो इन्होंने कारनामा करा है, ये जो आतंकी हरकत करी है, इसका पूरी शिपिंग लाइन, पूरी विश्व की शिपिंग लाइन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हो भी सकता है भैया कल को किसी और का जहाज आ रहा हो, आप तो उसको इजराइल का समझ के हाईजैक कर लेंगे बेफालतू में, तो ये इन्होंने कहा है। दूसरी तरफ ये आप यहां तक समझ गए होंगे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर में ये जो हूती विद्रोही है ये होते कहां पर है, कहां पर पाए जाते हैं, हूती विद्रोही कहां से आए हैं, कौन है ये, ठीक है। आप देखेंगे हूती विद्रोही जो होते हैं वो यमन के अंदर होते हैं, यमन में ये पनपे हुए हैं, यमन में इनका जन्म है, ठीक है, ये है यमन, यहां से हूती विद्रोही है, और ये देख सकते हैं आप हूती यहाँ पर जो हूती है वो उनसे लाल सागर कितना सा दूर है, ठीक है ना, तो इन्होंने इसको हाईजैक कर लिया। चलिए हम लोग हूती विद्रोही के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। देखिए साल 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है, इसकी जड़ शिया सुन्नी विवाद थी, क्या थी, शिया सुन्नी विवाद थी। अब शिया सुन्नी जो विवाद था 2011 में अरब क्रांति की ओर से गृह युद्ध में ये बदल जाता है, 2011 में ये गृह युद्ध में बदल गया। 2014 में शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और इस सरकार का नेतृत्व राष्ट्रपति अब्दुल रब्बू मंसूर हादी कर रहे हैं। हादी ने अरब क्रांति के बाद से लंबे समय से सत्ता पर कब्जा पूर्व राष्ट्रपति अल अब्दुल्ला सालेह से जो है फरवरी 2012 में सत्ता छीन दी थी। हादी देश में बदलाव के बीच स्थिति लाने के लिए जूझ रहे थे, उसी समय सेना दो फाड़ हो गए थे और अलगावादी हूती दक्षिण में लंबबंद हो गए थे, यहां से ही हूती का जन्म हो जाता है। अरब देशों में दबदबा बनाने के होड़ में ईरान और सऊदी भी इस गृह युद्ध में कूद पड़ा। एक तरफ हूती विद्रोहियों को शिया और अपना शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला, तो सरकार को सुन्नी बहु देश सऊदी का अरब मिला। मतलब दोनों ही पावरफुल कंट्रियां हैं, मेरा ये कहने का मतलब है दोनों ही पावरफुल कंट्रियां हैं। जैसे शिया को किसका समर्थक है, शिया को समर्थक है हूती विद्रोहियों को शिया का समर्थक है, ठीक है ना, मतलब ये शिया होते हैं, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। दूसरे देश में बात करें तो ईरान का समर्थन मिला है, तो सरकार को सुन्नी बहु देश सऊदी का अरब, मतलब सऊदी अरब जो है उसका समर्थन है। देखते ही देखते हूती के नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश का एक बड़ा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। 2015 में हालात ये हो गई है कि हो गए थे कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार पर निर्वासन में जाने पर मजबूर कर दिया था। इस तरीके से यहाँ पर पनप गए थे, ठीक है। ये मैप में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी शिया सुन्नी वाला हिसाब है, ठीक है ना, ये पूरा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। अब ये जो है मेरी फोटो के पीछे यहाँ पर आपको पूरा मैप मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा, क्लियर है। तो ये पूरा टॉपिक था, आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और इसी तरीके के कंटेंट को जानने के लिए, इसी तरीके टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।